नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक, मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, वैसे जी। तो बिहार में सियासी पारा हमेशा ही चढ़ा रहता है, हम लोग लगातार बात भी करते रहते हैं तमाम पहलुओं को लेकर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब दावा ठोक रहे हैं नीतीश कुमार की विरासत पर, उत्तराधिकारी की कुर्सी पर। ये बात हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को क्यों विरासत की कुर्सी मिलेगी। मिलेगी तो नीतीश कुमार के बेटे को मिलेगी या जेडीयू के किसी और वरिष्ठ नेता को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा को क्यों मिलेगी भाई। देखिए, पता नहीं यूपी में है कि नहीं है, लेकिन बिहार में हमारे यहाँ एक कहावत है, गांव में बोली जाती है, घर फूटे जवार लूटे। मतलब घर जब टूटता है तो पूरा गांव आ जाता है, घर जब फूटता है तो पूरा गांव उसको लूटने के लिए आ जाता है। पूरा पूरा गांव पूरा पूरे गांव के निशाने पर वो घर होता है। लेकिन वही हो रहा है जनता दल यूनाइटेड में। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का मतलब नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा, एक तरह से ये बात तो ठीक ठाक ही कही कि भाई नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है, या उनको फुर्सत दिलवा दिया गया। ये दिखाने की कोशिश, जेडीयू को दिक्कत क्यों है, जेडीयू ये दिखाने की कोशिश कर रही है क्योंकि जब नीतीश कुमार ने राजनीति से फुर्सत ली या नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, तो जेडीयू में जो बड़ा तबका है वो हतोत्साहित है, वो निराश है, और जेडीयू पर टूट का डर सताता रहा है। इसलिए जेडीयू ये बताने की कोशिश करती रही है कि नहीं भाई, नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी छोड़ी है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रोज पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कल भी वो पार्टी दफ्तर गए थे, बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो जेडीयू दिखा रही है कि नहीं, नीतीश कुमार हैं, राजनीति से उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया है, सिर्फ कुर्सी छोड़ी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। उपेंद्र कुशवाहा की जो नजर है, और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की नजर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है, आरजेडी की भी नजर है, सबकी नजर उस जमा पूंजी पर है जिसके सहारे नीतीश कुमार ने 21 वर्षों तक बिहार में राज किया, 20-21 वर्षों तक बिहार में राज किया। जो लौकुश का वोट है, कुर्मी कुशवाहा का जो वोट बैंक है, उसके सबसे बड़े अगुआ बिहार में नीतीश कुमार रहे हैं। और इसके बाद अब तीन लोगों के बीच ये कंपटीशन कह लें कि है, या तीन लोगों की दावेदारी है इस पर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उस जमा पूंजी को बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ, निशांत कुमार के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। जेडीयू का अस्तित्व भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर रहेगा, निशांत कुमार उस जमा पूंजी को संभाल कर रख पाए तो जेडीयू भी बची रहेगी। अगर ये शिफ्ट हो गया, जो कि कहा जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उस समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं और उस समाज का सबसे स्वीकार्य चेहरा है, तो फिर सम्राट चौधरी के साथ क्या ये वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा आगे चल के। तो बीजेपी की भी नजर है, आरजेडी की भी नजर है। आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में कई प्रयोग किए, कुशवाहा समाज से आने वाले कई नेताओं को टिकट भी दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा ने ये दावेदारी ठोकी है, उपेंद्र कुशवाहा ने ये दावा ठोका है और ये कहा है कि भाई एक बड़ी जमात की चिंता है कि आरएलएम इसका नेतृत्व करे। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की नजर नीतीश कुमार की उस जमा पूंजी पर है। उपेंद्र कुशवाहा बहुत राजनीतिक संकट में है। उपेंद्र कुशवाहा बहुत मुश्किल में खुद को महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते रहे भी हैं। लेकिन अब उसी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, और उसी समाज से आने वाले निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड आगे ले आई। स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, और उनकी खूब ब्रांडिंग हो रही है। 100 दिनों का जो कार्यकाल रहा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का, नीतीश कुमार के बेटे का, उसकी जमकर ब्रांडिंग हो रही है। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो ऐसा लग रहा है जैसे जेडीयू उनको सीएम मटेरियल के रूप में प्रस्तुत कर रही है, आगे कर रही है। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा की चमक दमक तो फीकी पड़ जाती है। एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर आगे निशांत कुमार, और फिर उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता थे वो तीसरे नंबर पर चले आए। तो ये जो बेचैनी है, ये जो छटपटाहट है, तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अगर कुर्सी पर रुमाल नहीं रखेंगे तो सीट तो लूट ली जाएगी। तो उन्होंने दावा ठोक दिया कि भाई जो विरासत है वो तो आरएलएम उसका नेतृत्व करेगी। अब इसको लेकर कितनी नाराजगी जनता दल यूनाइटेड के अंदर है हिमांशु,
पहले दो नेताओं के बयान जिसको लेकर हमने सुबह खबर दिखाई। एक धीरज सिंह कुशवाहा हैं जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू में हैं अभी, और हैं जेडीयू में लेकिन सम्राट चौधरी के बड़े करीबी हैं। और कमाल की बात यह है कि वो कभी उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीबी हुआ करते थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर वगैरह में घुमा करते थे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा कि भाई आप अपने परिवार की चिंता कीजिए, नीतीश कुमार की चिंता मत कीजिए। जेडीयू की एमएलसी हैं, पार्टी की प्रवक्ता भी हैं भारती मेहता, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई अगर ज्यादा चिंता है नीतीश कुमार की तो आप जाकर अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार की पार्टी में कर लीजिए, इतनी ज्यादा चिंता है तो। लेकिन इन हमलों से बड़ा, सबसे बड़ा हमला अब से थोड़ी देर पहले सामने आया उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। नाम उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नहीं लिया, लेकिन बिना किसी हिचक के ये बात कही जा सकती है कि निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा ही थे। उमेश कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आपकी बेचैनी साफ तौर पर समझी जा सकती है। आप इसलिए बेचैन हैं कि निशांत कुमार की लोकप्रियता, उनकी जन स्वीकार्यता बढ़ रही है, और बहुत सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उमेश सिंह कुशवाहा ने कही। तो जेडीयू का इतना बड़ा हमला जो है उपेंद्र कुशवाहा पर, यह साफ बताता है कि जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीधे तौर पर आर पार की जंग छिड़ गई है। एनडीए में एक पावर वार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो अब किनारे हो गए हैं। तो उस जमा पूंजी पर हम नजर डालें, उस जमा पूंजी हमारे पास आ जाए, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो हमारे साथ आ जाए। और दूसरी तरफ हालांकि ये वोट बैंक बांकीपुर के उपचुनाव में आपने देखा होगा, बांकीपुर के उपचुनाव में ये बात कही जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के जो कोर वोटर थे उन्होंने भाजपा का साथ नहीं दिया। वो इस बात से नाराज थे कि आप नारा लगाते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश और नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेते हैं और फिर नीतीश कुमार को हटा देते हैं। और यही बात जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने भी कही। तो वोट जो वोटर है वो तो इंटैक्ट है, नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक था वो तो अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि भाई नीतीश कुमार तो किनारे लग गए, अब वोट बैंक भी हमारे पास आ जाए। और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह भी यही है। सम्राट चौधरी को लगातार प्रमोट करती रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसी वजह से करती रही है कि वो उसी समाज से आते हैं, उसी वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल करती रही है। यादव वोट बैंक में से हमारी की कोशिश, आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है उसको साथ लाने की कोशिश करती रही है, हालांकि ये हुआ नहीं। एमओआई का जो वोट बैंक है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है, लेकिन इसके लिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया। जब बिहार में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बनते गए और मुकेश सहनी सबसे बड़ा चेहरा हो गए निषाद समाज के, निषाद वोट बैंक में उनका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ, बड़े प्रभावशाली नेता हुए, और भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया कुछ उपचुनाव में। तो मुकेश सहनी की काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई हरी सहनी को। हरी सहनी को बिहार में मंत्री बनाया, हरी सहनी को कई महत्वपूर्ण पद दिए, लेकिन मुकेश सहनी की भरपाई हरी सहनी नहीं कर सकते थे तो नहीं की। तो इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि भाई इस समाज के तो सब, उनके मन के अंदर की बेचैनी है कि भाई समाज के सबसे बड़े नेता तो हम हैं, तो इस वोट बैंक पर तो हमारी दावेदारी है। बीजेपी चाहती है कि ये वोट बैंक हमारे पास आ जाए, और जेडीयू को ये मालूम है कि ये वोट बैंक छिटक गया तो फिर जेडीयू के पास बचेगा क्या, फिर तो पार्टी ही नहीं बचेगी। इसीलिए जो नीतीश कुमार परिवारवाद की मुखालफत करते रहे थे, लेकिन मजबूरन कहिए जो भी कारण रहा, लेकिन एक मजबूरी ही दिखती है। निशांत कुमार, जिनकी रुचि मैं जानता हूं और बिहार के लोग जानते हैं, कहीं कतई कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार के बेटे की नहीं रही है, उनकी कतई कोई रुचि राजनीति में नहीं रही है। उनके मन में कभी रहा ही नहीं कि हम मंत्री बन जाएं, हम स्वास्थ्य मंत्री बन जाएं। बिल्कुल अलग व्यक्ति, अलग स्वभाव के व्यक्ति, अलग मिजाज के व्यक्ति। और ना निशांत चाहते थे ना नीतीश कुमार चाहते थे कि राजनीति में आए, लेकिन मजबूरी थी, जेडीयू को बचाना था। और जेडीयू को के लिए मैं, क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास ही यही है कि परिवार के लोग ही पार्टी संभालेंगे। आप किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को उठाकर देख लें, अपवाद में कोई दूसरी पार्टी हो तो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर पार्टी बिखर जाएगी। परिवार के लोगों, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, तो ये सारी चीजें हैं। अब एक बड़ा सत्ता का संघर्ष छिड़ गया है। जनता दल यूनाइटेड
वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त निशाने पर हैं, तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ऊपर से कहते हैं ना कि करेले के बाद नीम, एक तो करेला ऊपर से नीम करेला वाली ऊपर बात से है, नीम चढ़ा। नीम चढ़ा, वही वाली बात है कि जेडीयू बीजेपी के बीच तो अलग अलग चीजों पर टकराव था ही, जेडीयू बीजेपी के बीच तो सब कुछ ठीक नहीं था। अब उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू भिड़ गई है, उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के बीच भिड़ंत, और इतनी जबरदस्त भिड़ंत की प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तो जब पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सीधे एनडीए के इतने बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा पावर वार चल रहा है, और नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक रहा है उस पर कब्जा जमाने के लिए ये लड़ाई चल रही है। और यही नहीं, इस बयान का एक मायने यह भी समझिए हिमांशु, कि अगर प्रदेश पहले दूसरे नेताओं के बयान आते हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीधा हमला उपेंद्र कुशवाहा पर करते हैं, तो क्यों नहीं माना जाए कि इससे पहले जो बयान भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव के बाद, उसमें भी जेडीयू के नेतृत्व की सहमति रही होगी। क्या कहा जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने कि भाई बीजेपी को घमंड हो गया था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, बीजेपी को लगा कि हम पश्चिम बंगाल जीत गए, हम यहां जीत गए, हम वहां जीत गए, और नीतीश कुमार के नाम पर आप वोट लेते हैं, मुख्यमंत्री किसी और को बनाते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनना हो वो अपने नाम पर चुनाव लड़े और वो मुख्यमंत्री बने। इतनी बड़ी बात गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी के लिए, अगर जेडीयू के विधायक बोले और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जेडीयू ने कोई पल्ला नहीं झाड़ा उनके बयान से, ऊपर से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह जाके 2 दिन पहले बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिलते हैं, तो इसका मतलब जेडीयू के नेतृत्व की सह पर अनंत सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा। एक तरफ बीजेपी अपना गढ़ हार गई 19,000 से ज्यादा वोटों से, और उसके अगले दिन अनंत सिंह ने ऐसा बयान दिया। और फिर डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, श्याम रजक जेडीयू के विधायक हैं, इन सबने अपने अपने शब्दों में निशाना साधा या आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी को। तो जाहिर तौर पर कलह मची हुई है, और बड़ी कलह मची हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमें समझाने के लिए कि आखिरकार ये जो बयान दिया गया उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उसके मायने क्या है और बिहार में क्या कुछ चल रही है सियासी तस्वीर। और भी आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।